हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि लगभग हर बड़े एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी में जो है जैन धर्म में से 1 से 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जैन धर्म के टॉप 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षाओं में जो है बार बार पूछे जाते हैं, पूरे उत्तर और आसान व्याख्या के साथ। अगर आप जो है सच में अपने जीके में से 5 से 10 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ हमारा वीडियो। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर जो है कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पहला है पार्श्वनाथ जी, स्वामी महावीर, ऋषभ देव या फिर नेमिनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव जी थे। इसकी व्याख्या देखें तो ऋषभ देव को जो है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो है माना जाता है। तो इसी तरीके से व्याख्या के साथ सारी जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको समझने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थंकर जो है हुए हैं, 12, 18, 23 या फिर 24। तो आप सभी को लोग जानते हैं इसमें जो है टोटल जो है 24 जो तीर्थंकर हैं वो हुए हैं। जैन परंपरा में जो है 24 तीर्थंकर जो है हुए हैं, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम तीर्थंकर जो है कौन थे, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, स्वामी महावीर या फिर नेमिनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है। फिर इजी क्वेश्चन है लेकिन साथ ही साथ ये सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जो है वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ, वर्धमान, गौतम या फिर पार्श्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्धमान। जन्म के समय उनका नाम जो है वर्धमान रखा गया था, किनका, महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या फिर श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में इनका जो है जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का। उनका जन्म जो है पुण्यग्राम वैशाली बिहार में जो है हुआ था, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, राजगृह, पावापुरी, जिम्भिका नदी के तट पर या फिर संवेद शिखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिम्भिका नदी के तट पर जो है महावीर स्वामी को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने जो है यहाँ केवल जो ज्ञान है वो प्राप्त किया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी को जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है क्या कहा गया, बुद्ध, जीन, तीर्थंकर या फिर अवतार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनको जो है जीन बोला गया। जिसने इंद्रियों पर विजय पाई उसे क्या बोला जाता है, जीन यहाँ पर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है, कर्म, भक्ति, अहिंसा या फिर यज्ञ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा जो है जैन धर्म का मूल और प्रमुख सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर। जैन धर्म के जो है 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न जो है कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। सत्य, अहिंसा, तप या फिर ज्ञान, भक्ति, कर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या फिर सम्यक चरित्र या फिर वेद, पुराण या उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये आपके जो है जैन धर्म में त्रिरत्न है। इन्हीं से जो है मोक्ष की प्राप्ति जो है होती है, ऐसा आप जो है पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं वो कौन कौन से, यहाँ पर आपको बताया जाना है। ऑप्शन दिया गया है अहिंसा, सत्य, तप, दान या भक्ति। दूसरा है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, यज्ञ, तप या फिर दया, दान, भक्ति, तप, कर्म या फिर योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यदि हम इसका देखें तो ये जो है साधुओं के लिए जो है अनिवार्य व्रत है आपका, ये 5 महाव्रत जो बताए गए हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर। जैन धर्म में जो है आत्मा को क्या कहा जाता है, आत्मन, जीव, ब्रह्म या फिर पुरुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको जो है क्या बोला जाता है, जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा जाता है। जैन दर्शन में प्रत्येक प्राणी में जीव यानी कि आत्मा जो है मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर। जैन धर्म में कर्म का प्रमुख प्रभाव जो है किस पर पड़ता है, शरीर, मन, आत्मा या फिर समाज पर। तो जो कर्म का प्रमुख प्रभाव जो है आत्मा पर पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कर्म जो है आत्मा से बंध करके उसे संसार में बांधते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं, शैव और वैष्णव, आर्य और अनार्य, श्वेतांबर और दिगंबर, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो है जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। ये जैन धर्म के जो है 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। चलिए अगला देखते हैं। श्वेतांबर साधु जो है कैसे वस्त्र पहनते हैं, काले, पीले, सफेद या फिर बिना वस्त्र के। तो इसमें आपको ध्यान रखना है
जो श्वेतांबर जो साधु हैं वो जो है सफेद वस्त्र जो है धारण करते हैं। श्वेतांबर का अर्थ ही सफेद वस्त्र जो है धारण करने वाला है, इसको आपको याद रखना है। और दिगंबर साधु जो है कैसे रहते हैं? सफेद वस्त्र पहन करके, केसरिया वस्त्र पहनकर, बिना वस्त्र के या फिर रेशमी वस्त्र पहनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिना वस्त्रों के जो है रहते हैं कौन? दिगंबर साधु। तो दिगंबर साधु जो है निर्वस्त्र रहते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां नंबर। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करना है। जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है कौन सा है? वेद, त्रिपिटक, आगम ग्रंथ या फिर पुराण? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगम ग्रंथ। ये जो है जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। आगम ग्रंथ जो है महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर जो है आधारित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? हमारा अगला क्वेश्चन है निर्वाण, कैवल्य, समाधि या फिर स्वर्ग? तो इसमें मोक्ष को बोला जाता है आपका कैवल्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैवल्य का अर्थ है आत्मा की पूर्ण मुक्ति, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। जैन धर्म में जो है तप का उद्देश्य क्या है? शरीर बल बढ़ाना, धन अर्जन, कर्मों का क्षय या फिर यज्ञ करना? तो तप का अर्थ यहाँ पर होता है जैन धर्म में कर्मों का क्षय। तप से कर्म नष्ट होते हैं और मोक्ष मार्ग जो है क्या होता है? प्रशस्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल जो है कौन सा है? बोध गया, सारनाथ, संवेद शिखर या फिर हरिद्वार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेद शिखर। ये क्या है? आपका जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो है 20वें तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। महावीर स्वामी का निर्माण जो है कहाँ हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैशाली, पावापुरी, राजगृह या फिर श्रावस्ती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पावापुरी में जो है क्या हुआ था? महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था। पावापुरी जैन धर्म का क्या है? पवित्र स्थल है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह से जो है काफी कोई जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर यानी कि जो ऋषभदेव जी है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर, हाथी, बैल या फिर घोड़ा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैल। ये जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। प्रत्येक तीर्थंकर का जो है एक प्रतीक चिन्ह होता है, तो प्रथम का है क्या? आपका बैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म में जो है गृहस्थों के व्रत क्या कहलाते हैं? महाव्रत, कठोर व्रत, अणुव्रत या फिर उपव्रत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अणुव्रत कहलाते हैं। क्या? जैन धर्म में गृहस्थों का व्रत है उसको अणुव्रत कहलाते हैं। गृहस्थ महाव्रतों में सरल रूप अणुव्रत का पालन जो है करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म में जो है अहिंसा का सही अर्थ क्या है? ये जो है अहिंसा पर जो है अधिक जोर देते हैं, तो इसका सही अर्थ क्या है आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है केवल हत्या न करना, केवल पशु हिंसा न करना, या फिर किसी भी जीव को मरण, वाणी और कर्म से कष्ट न देना, या फिर केवल शाकाहारी होना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी भी जीव को जो है मन, वाणी और कर्म से जो है कष्ट न देना। ये जो है अहिंसा का सही अर्थ है जैन धर्म में। जैन अहिंसा विचार, वचन और कर्म तीनों में मानी जाती है। मन, वचन और कर्म से जो है किसी को भी कष्ट न देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्श्वनाथ जो है किस क्रम के तीर्थंकर थे? 22वें, 23वें, 24वें या फिर 21वें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पार्श्वनाथ जी थे वो जो है 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ महावीर से पहले जो है कितने? 23वें तीर्थंकर थे, और जो महावीर स्वामी जी थे वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, सर्प, चक्र या फिर कमल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्प। ये जो है पार्श्वनाथ जी का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। और आप जो है कमेंट में बताइएगा कि जो महावीर स्वामी जी है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है करके। यहाँ पर देखते हैं पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प यानी कि नाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर है जैन धर्म में संसार के बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या कहलाता है? भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या फिर त्रिरत्न मार्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिरत्न मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यही क्या है? जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5 या अनंत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत प्रकार के जीव होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीवों की संख्या क्या है? अनंत मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर जैन साधुओं द्वारा धारण किया जाने वाला मयूर पंख का झाड़ू जो है क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कुंडलू, पिच्छी, दंड या फिर पात्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? पिच्छी कहा जाता है। पिच्छी से वे छोटे जीवों को बचाने के लिए स्थान साफ करते हैं। जो मयूर पंख का जो झाड़ू होता है उसी को पिच्छी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
जैन धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? मंदिर, विहार, चैत्य या फिर बसदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको क्या बोला जाता है? बसदी कहा जाता है। जैन मंदिर को जो है विशेष रूप से बसदी जो है कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, जैन धर्म में जो है सबसे कठोर तप का जो है क्या नाम है? व्रत, संलेखना, उपवास या फिर ध्यान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संलेखना। संलेखना जीवन के अंत में जो है शांतिपूर्वक शरीर त्याग की क्या है? प्रक्रिया है। ये क्या है? जैन धर्म में सबसे कठोर तप है आपका संलेखना। तो इस तरह आप जो है इन चीजों को याद करेंगे। यहीं पर हमारा आज का जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।